नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी में अनुराग दीक्षित। जैन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आदि कुमार के जन्म पर जन सैलाब उमड़ा। टीकमगढ़ के ढोंगा में चल रहे पंचकल्याणक महा महोत्सव में आज सोमवार की सुबह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का जन्म महोत्सव मनाया गया। उसके बाद सुमेरु पर्वत को लेकर 1008 कलशों से उनका अभिषेक किया गया। सत्य, अहिंसा, शाकाहार की राह दिखाने वाला जैन धर्म प्राणी मात्र के हितों का ध्यान रखने वाला धर्म है। हम अपने सभी दर्शकों को लिए चलते हैं ढोंगा ग्राउंड में, जहां जैन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। तुम्हें लोग जाओ, क्या करोगे? क्या है वहां? कुछ नहीं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम घर में एक फुहारा लगा लेंगे, इससे ज्यादा फुहारा है। टैक्स वाले ने एनालिसिस कर दिया, सब कुछ जीरो कर दिया। और पर्यटक कहता है, पर्यटक ने भी वही देखा, लेकिन देखते देखते कहते मजा आ गया, आनंद आ गया। वो क्या आनंद है? क्या पानी गिरने का? क्या चट्टान से टकराने का? क्या फुहार का? वो आनंद इन तीनों से ऊपर है। ये आनंद तीनों से ऊपर है। टैक्सी वाला तीन चीजें देख रहा है और पर्यटक इन तीनों से ऊपर उठ करके देखकर आनंद ले रहा है। किसका आनंद है? किसका आनंद है? वाटरफॉल में होता क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसको आनंद है। हजारों रुपया लोग खर्च करके जा रहे हैं, मृत्यु के लिए नहीं कर रहे, नहीं देखने जरूर जाओ। महानुभाव, कभी आपके संबंध में और टैक्सी वाले, इन दोनों के संबंध में आप कौन हैं? इस पंच कल्याणक में बहुत सारे लोग हैं। 5 दिन 6 दिन के लिए क्या थे? 6 दिन तुमने इतनी महंगी करोड़ रुपए की गोली ले ली, 6 दिन के लिए क्या था? एक जयपुर से मूर्ति आएगी, यहाँ बैठेगी, वो जन्म देंगे, तुम यूं एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज सौधर्म सच्ची कहती है, आज सौधर्म भगवान को मूर्ति में हाथ में लेके कहता है, 3 लोग की संपदा के बदले भी ये दृश्य मिले तो मैं सबको छोड़ने को तैयार। ये योगी आनंद नहीं है, ये अंदर का उपजा हुआ आनंद है। वो क्षण, वो साक्षात सौधर्म जब भगवान को देखता है, जब इंद्राणी भगवान को देखती है, उस समय कहती है, काहे का स्वर्ग का वैभव, आनंद की अनुभूति। वो क्या है? वो क्या है? किसकी पर्याय है? वो भगवान की पर्याय नहीं, आनंद की पर्याय। भगवान की पर्याय नहीं, आनंद की पर्याय। और वाटरफॉल की पर्याय नहीं, ना वो जल की पर्याय है, ना पानी की पर्याय है, ना चट्टान की पर्याय है, ना फुहार की पर्याय है। वो है शुद्ध आत्मा की पर्याय, जिसको बोलते हैं आनंद की पर्याय, उसकी पर्याय है। उस पर्याय को तो टैक्सी वाला भी जानता है कि जल गिर रहा है, चट्टान से टकरा रहा है, फुहार कुछ, लेकिन वो अनुभूति। महानुभाव, यही है सम्यक दर्शन, यही है परमानंद। तुम बाहर से मत देखना, अंदर की अनुभूति। भगवान को उठाते हुए इंद्राणी बालक दिख गया नहीं, वो तो अवध ज्ञान से देख लिया था उसने, कुछ और दिख गया। पूछ मत बैठना, वो बता नहीं पाएगा। पूछ मत बैठना, वो पर्यटक नहीं बता पाएगा। पर्यटक लौट के आया, कहता मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, मैं तो अगली साल का फिर से मन बना लिया, अगली साल फिर आने का मन बना लिया। टैक्सी वाला कहता, क्या देखा ऐसा? जो मैंने कहा था वही था ना? पूछ मत देना, जो मैंने कहा था वही था ना? बोले भैया था तो वही, सत्य तो वही है जो टैक्सी वाले ने कहा, लेकिन पर्यटक को जो आनंद आया वो सत्य से ऊपर था।
शक्ति से ऊपर। 1008 लक्षण तो उसने अवध ज्ञान से जान लिए थे, उन लक्षणों से भी कोई मतलब नहीं था, उससे ऊपर था, उससे ऊपर था, वो शब्दों का विषय नहीं। उससे भी पूछो तो वो कहता मुझे पता नहीं, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं वहां, तीन ही चीजें थी, लेकिन कुछ ऐसा आनंद था वहां जो आनंद नहीं बता पाया, लेकिन आनंद से भर जाता है। इंद्राणी बस यही दिन, काय के धन है, काय का दौलत है, जन्मे हुए भगवान को सर्वप्रथम दर्शन करने का मौका मिलना, धन तो आया है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी होटल एवं रेस्टोरेंट। सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ बैठकर खाने पीने एवं फूड पार्सल की उत्तम व्यवस्था। आप सब परिवार श्री बालाजी होटल एवं रेस्टोरेंट में आइए और एक बार भोजन का स्वाद चखिए। स्थान चकरा तेगला, झांसी रोड, टीकमगढ़। आता रहेगा, जाने का उसका स्वभाव है तो जाता रहेगा, लेकिन आज जो दृश्य देखा है यह दुनिया में ना धन से खरीदा जाएगा, ये तो मात्र एक आत्मा की पर्याय बनेगी। बहु बहु विस्मय उज्ज्वल समंत भद्र महाराज हरनाथ भगवान की स्थिति में कहते बहु बहु विस्मय, बहुत बहुत बड़ा विस्मय को प्राप्त होता है। ये नाटक नहीं है, नाटक दूसरे का किया जाता है, नाटक जो हो चुका है उसका किया जाता है। यहाँ नाटक नहीं हो रहा है, ये साक्षात पंच कल्याणक हो रहा है। नाटक नहीं है, नाटक तो घटना घट चुकी है, उसको दिखाया जाता है। नाटक स्वधर्मेंद्र करता करेगा अभी लौटने के बाद, वो नाटक करेगा। स्वधर्मेंद्र जब वहां से लौटेगा तो एक नाटक करेगा, जैसे आनंद नाम का नाटक बोलते हैं। उस आनंद नाम के नाटक में पूरी राजसभा में, अयोध्या में पूरी राजसभा रहती है और भगवान के पांचों कल्याण की झांकी लगाता है, पांचों कल्याण के दृश्य दिखाता है, उसको आनंद नाटक बोलते हैं। नाटक शब्द का प्रयोग जिनसेन स्वामी ने महापुरुष नाटक करता है, जो भगवान में घटित होने वाले पांचों कल्याणों को दिखाएगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, वो बोलता है, उसको नाटक संज्ञा दी। इस पंच कल्याण को नाटक संज्ञा नहीं दी, ये साक्षात पंच कल्याणक है। हम तुम करते भगवान बनने का तो नाटक होगा, यहाँ तो भगवान खुद ही कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान की किस तिथि में जन्मे थे? वो माघ सुदी। आदिनाथ भगवान का जन्म कौन सी तिथि में? चैत कृष्णा नवमी गए काम से, यानी पंच कल्याण नाटक हो रहा है। आदिनाथ तो चैत कृष्णा नवमी को जन्मे थे। आज के दिन जिनको ये बात याद आ जाए कि चैत कृष्णा नवमी को जन्मे थे, वे नाटक कर रहे हैं और तुम नाटक देख रहे हो। मैंने पहले ही कह दिया था, ध्वजारोहण के दिन उसके पहले कह दिया था कि पंचकर्णा नाटक नहीं होना चाहिए, ये पंचकर्णा पूजा का नहीं है, ये पंचकर्णा पूज्य का है। इस पंचकर्णा में पूजा नहीं सिखाई जाएगी, इस पंचकर्णा में पूज्य कैसे बना जाता है वो सिखाया जाएगा। पूज्य बनने का एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। पूज्य कैसे बना जाता है? पूजा तो बहुत सीखते, सारी दुनिया में पूजा की विधि है। भक्ति और भक्तिवाद में अंतर क्या है? यही तो पूजा तो सारी दुनिया में है, लेकिन पूज्य बनने की प्रक्रिया मात्र जैन दर्शन में है। पूजा की क्रिया समझना है, लेकिन पूज्य बनने के अपनी दुनिया में कोई पूज्य बनते ही नहीं। दुनिया के अनुसार तो एक बन गया, उसके अलावा दूसरे को स्थान है ही नहीं। यहाँ तो हर नागरिक को स्थान है पूज्य बनने का। इसलिए आज अनुभूति ये करना है, सत्य से ऊपर उठ जाओ,
चैत्रवदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। है ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम समझो, मैं बुद्धू हूँ, जिज्ञासा समाधान करता हूँ। मान लो कोई पूछ लेता कि महाराज भगवान का जन्म तेरा, तो हम पूछ दे, नहीं मैं देख के बता, मैं तो बुद्धू हूँ, कल के चने याद नहीं है। सही में तुम भुलक्कड़ हो, हम घुमक्कड़ हो। तुम क्या हो और मैं क्या हो? हाँ, अनुभूति, सत्य से ऊपर उठो। सत्य है चैत्रवदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। नहीं, कम से कम आज अनुभूति करो, आदिनाथ भगवान का जन्म अभी हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, अभी लेटेस्ट हुआ है, अभी हुआ है, आज हुआ है। आज तो कम से कम हमें बोलना है। आज क्या है? आदिनाथ का बर्थडे, आदिनाथ का जन्मदिन है। मत चिंता करो शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों से ऊपर उठो। मत देखो ये शास्त्रों में क्या गुरुओं ने कहा, क्या भगवान ने कहा, क्या ये सब झूठे हो जाएंगे। नहीं, तो शास्त्र में झूठा लिखा है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि आदिनाथ का भगवान का जन्म आज हुआ है, अभी हुआ। नकारात्मक थिंकिंग रखते ही क्यों, पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना। लोग कहेंगे भैया देखो आदिनाथ भगवान चैत्रवदी नवमी की तिथि, ये झूठा है क्या? देखो भैया, मैं झूठे मूठे के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं, आज कौन सी तिथि है? फाल्गुन शुक्ला, फाल्गुन कृष्णा अमावस्या के प्रातः 7:47 पर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। वापस निकाल दो। और वो जन्म स्थान है अयोध्या, और अयोध्या का एड्रेस दो, अयोध्या का एड्रेस दो। गोल राउंड है, नक्शा भेजो। ललितपुर से इतनी दूर है, स्टेशन से इतनी दूर है, सारा एड्रेस यहाँ का दो। यहाँ अयोध्या में सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर दो, सारे विद्वानों के इतने तुम्हारे मार्ग को आएंगे। मूर्खो, सही में महाराज कहते हैं कि महुआ की तिरखी है। और तुम आनंद से कहना, मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है। इस स्थान पर भगवान ऋषभदेव का जन्म 7:47 पर फाल्गुन वदी अमावस्या को हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान ने तो देखा है चैत्रवदी नवमी, बोले देखा होगा भगवान ने। भगवान का ज्ञान हमारा प्रमाण है कि हमारा ज्ञान अनुभव आनंद किसमें आएगा? भगवान की ज्ञान की पर्याय में कि अपनी ज्ञान की पर्याय में? अपनी ज्ञान की पर्याय में आएगा। मैंने अपनी सभी आंखों से भगवान का जन्म देख के आया हूं। सत्य से ऊपर उठ जाओ, सत्य से ऊपर भगवान नहीं उठ सकता, हम और आप उठ सकते हैं। सत्य से ऊपर इंद्रियां उठ सकती हैं, इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं। अतीन्द्रिय की गति सत्य तक होती है और इंद्रिय की गति सत्य से ऊपर होती है। वो एक कहानी का एक वृत्ति करते ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अपन सब कवि है, अपन सत्य से ऊपर उठे। अपन ने सारे सत्य को निकाल दिया और कहा कि आदिनाथ भगवान का जन्म 7:47 फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को हुआ है। ये क्या तुम अनुभव में ला सकते हो? आज भगवान का दृश्य देखते ही यदि तुम्हें चैत्र कृष्णा नवमी याद आ गई तो आप नाटक देख रहे हैं और आप नाटक कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं, माता मरु देवी नाटक कर रही है, माता पिता रामीलाल नाटक कर रहे हैं, देवराज इंद्र नाटक कर रहे हैं, शची नाटक कर रही है और सब नाटक कर रहे हैं। मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं तो देख रहा था कि आज ही जन्म हुआ है
और मुझे तो ऐसा लग रहा था, तभी तो बोल रहा हूँ। नाटक नहीं है, साक्षात सौरभ इंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंचकल नाटक बनाता है और असंख्यात तीर्थंकरों को देखता है, लेकिन जिस समय सचिन ये असंख्यात पंचकल नाटक बना लेती है, असंख्यात बार माता के बालक को उठाने जाती है विदेश क्षेत्र में, क्योंकि 5 पद की आयु है, सौधर्म इंद्र की आयु जो है 2 साल की, और मनुष्य की आयु 1 पूर्ण कोटि से ज्यादा, तो असंख्यात पंचकल नाटक बना लेता है। लेकिन जब भी इंद्राणी या इंद्र भगवान के प्रसूत का ग्रह में जाता है, उस समय वो भूल जाती है कि मैंने असंख्यात बार ये रूप देखा है। उस समय तो उसके मन में ऐसा आता है, ऐसा रूप भूतो न भविष्यति, ना मैंने कभी देखा था और ना देखा, भूल गए सब। ये नहीं आया कि अभी तो बना के आया, यहाँ तक कि दूसरी विक्रिया विजय क्षेत्र में जन्म कर नाटक बना रही है, दूसरी विक्रिया यहाँ है, तो भी दोनों विक्रियाएं भूल जाती है कि मैं वहां भी तो यही देख रही हूँ। देवराज भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने तो ये हजारों आंखें तो कई बार बहुत सारे तीर्थंकर देखे, असंख्यात तीर्थंकरों की छवि देखी, ये तो नियोग है नहीं, वो भूल जाता है कि मैंने हजारों बार तीर्थंकर को देखा है। वो तो कैसा भूल कर मान जाता है कि आज तक मैंने ऐसा रूप देखा नहीं। बहु बहु विस्मय, बहु बहु विस्मय नियोग नहीं हो सकता। नियोगी व्यक्ति विस्मय को प्राप्त, झूठी है झूठी। नियोगी व्यक्ति बहु बहु विस्मय नहीं होता है। ये कुछ आनंद की आत्मा का पर्याय है। महानुभव, आज कुछ ऐसी अनुभूति शब्द से ऊपर उठने का, कितनी बड़ी बात मैंने कह दी। आप लोग जितने इंद्राणी बने हैं, आज भगवान का अभिषेक, मूर्ति का अभिषेक नहीं करोगे। आज जिन भगवान ने जन्म लिया है उनका अभिषेक करोगे। हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म आज हुआ। हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म, अच्छा वो जन्म तुमने देखा था? बताओ, कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही? थोड़ा जोर से बोलो ना। वो तो कानों से सुनी है, कानों से सुनी है कि भगवान का जन्म चैत बनी नवमी को हुआ था। और आंखों से क्या देखा है? वो आंखों देखी सही कि कानों सुनी से? बस सौधर्म अवध ज्ञान को नकार देता है। वो कहता अवध ज्ञान ने जो जाना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी सगी आंखों से भगवान को देख जरूर लंबा है। भाव तो बहुत उछलते हैं। नाटक हो तो चुपचाप बैठ जाओ, ओरिजिनल में देखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। नाटक की महिमा गाने में BCN हिंदी, टीकमगढ़।